Assalamualaikum, grade 5. Welcome back to your science lectures. We are studying chapter number 1 of your book, The Human Body. प्रीवियस लेक्चर्स में हम ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ चुके हैं. फर्स्ट हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा. उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था. देन स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम्स. आज का जो हमारा सिस्टम है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है उस सिस्टम में, या वो सिस्टम्स हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है, या उसके फंक्शंस क्या है, या वो किस लिए यूज़ होता है. तो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम. दैट व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो take out page number 15 of your book and also see the board. The digestive system involves taking in food, extracting the goodness and getting rid of waste. It means ये ऐसा सिस्टम्स है that takes in foods. मीन्स ये जब हम खाना खाते हैं, ये वो सिस्टम्स है और उस खाने में उसकी जितने भी गुडनेस होती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको यूज़ करता है एंड टेक आउट द वेस्ट मटीरियल. मीन्स जितना भी वेस्ट मटीरियल हमारी बॉडी का रह जाता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है. सो दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. अब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की शेप के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह की होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ लाइक अ लॉन्ग ट्यूब दैट इज़ नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. मीन्स डाइजेस्टिव ट्यूब की शेप यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह की होती है. एक ट्यूब की फॉर्म में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हमारे पास कितने सेंटीमीटर 8 मीटर्स लॉन्ग होता है. उसकी लेंथ भी बता दी और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की शेप भी बता दी और उसको नेम दिया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में कि डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह होता है, ये फूड किस तरह लिया जाता है और किस तरह वो उससे न्यूट्रिएंट्स निकाल के बॉडी के लिए यूज़ किए जाते हैं, और बॉडी का वेस्ट मटेरियल किस तरह बॉडी से एक्सट्रैक्ट या एक्सपेल किया जाता है. सो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट्स इन द माउथ एंड स्लाइवा ब्रेक्स डाउन द फूड. मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से होता है. माउथ से स्टार्ट होता है. क्यों जब हम खाना खाते हैं, मुंह से खाते हैं ना, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. व्हेन यू ईट फूड योर स्लाइवा इमीडिएटली स्टार्ट्स ब्रेकिंग द फूड. हमारे जो मुंह में स्लाइवा होता है, हमारे माउथ का स्लाइवा जो होता है, वो फूड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है, और उसके लिए इस स्लाइवा की वजह से हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम उस फूड को बाइट कर सकें, या मैस्टिकेशन का प्रोसेस मीन्स चबाने का प्रोसेस वो जो होता है स्लाइवा की मदद से इजी हो जाता है. नेक्स्ट क्या आता है. योर टीथ एंड टंग ब्रेक द फूड फर्दर. यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जो ज़ुबान होती है एंड टीथ, हमारे जो दांत होते हैं, वो मैस्टिकेशन में और भी ज़्यादा हेल्प करते हैं. क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो हम उसको चबाते हैं, हम च्यूब करते हैं, तो वो किसकी मदद से करते हैं, टंग एंड टीथ की वजह से. तो वो ये फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है एंड इट इज़ ईज़ी टू swallow. swallow मीन्स निगलने को कहते हैं. तो जब वो फूड छोटा हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो उसको निगलना आसान होता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है व्हेन द फूड इज़ swallowed. जब फूड हम निकल लेते हैं, इट ट्रेवल्स डाउन टू द ओइसोफेगस. निकलने के बाद फूड कहाँ जाता है, इनटू द ओइसोफेगस. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही नेक्स्ट पार्ट आ रहा है ओइसोफेगस. वहाँ पे चला जाता है एंड देन टू द ओइसोफेगस, देन टू द स्टमक. ओइसोफेगस से गुजरते हुए लास्ट में पे फूड कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है. अब आपको स्टमक से आगे का प्रोसेस बताएंगे कि स्टमक में क्या होता है. एंड इन अवर स्टमक, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो बहुत एसिडिक होते हैं, और ये क्यों होते हैं, ये फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं फूड की फर्दर ब्रेक डाउन में, ताकि उनसे न्यूट्रिएंट्स निकाले जा सके, उनको इतना छोटा किया जा सके कि उनसे न्यूट्रिएंट्स इजीली निकाले. तो इस ब्रेक डाउन में कौन चीज़ हेल्पफुल होती है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं दैट आर वेरी एसिडिक. एंड स्टमक के बाद फूड पासिस थ्रू द स्टमक के बाद कहाँ होता है, फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इट्स द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ नैरो. मीन्स यहाँ पे आप कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, बट उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत नैरो होता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या प्रोसेस आगे जाता है, उसमें भी पहले स्टमक में कुछ एसिडिक जूसेस की वजह से फूड की ब्रेक डाउन हुई, और अब स्मॉल इंटेस्टाइन में उससे ज़्यादा उसकी ब्रेक डाउन फर्दर ब्रेक डाउन होगी, उससे भी ज़्यादा उनको छोटा किया जाएगा. और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चीज़ होती है, द नरिशमेंट देन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्टेड अराउंड योर बॉडी. मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फूड के जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकाले जाते हैं, उनको ब्लड में भेजा जाता है, हमारे ब्लड
ब्लड स्ट्रीम में एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, हर पार्ट को जिस बॉडी पार्ट को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से वहाँ उसको भेजा जाता है एंड वो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ब्लड में भेजे जाते हैं। तो क्या जो एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में पहले ब्रेक डाउन हुई, उसके बाद जब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल के, जितने भी यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे निकाल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजे जाते हैं एंड कहाँ भेजे जाते हैं? ब्लड में भेजे जाते हैं। ये सारा प्रोसेस किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड रह गया है जिसकी ज़रूरत नहीं है, मीन जिसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट नहीं होता, या जो एक्स्ट्रा मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं, या जो वेस्ट मटेरियल। अब एक फूड में से हमने न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए और वो पूरी बॉडी में चले गए, और जो पीछे रह गए हैं जिसमें से हमने न्यूट्रिएंट्स, जो फूड पीछे रह गया है दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, उसको हम क्या कहेंगे? अनडाइजेस्टेड फूड या फिर वेस्ट मटेरियल। वो कहाँ चला जाता है? दैट इज़ पास फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? सारा जो वेस्ट मटेरियल है और हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा वाटर, इवन जो वाटर एक्स्ट्रा होता है, और सारा जो वेस्ट मटेरियल है जिसको अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं उसको भेजा जाता है कहाँ पे? इट ट्रेवल्स थ्रू द रेक्टम, रेक्टम से गुजरते हुए जाता है एनस में एंड देन इट कम्स आउट ऑफ योर बॉडी। इस प्रोसेस से वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये था सारा प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम का। आप लोग इस पिक्चर में देखा, आपको इस प्रोसेस को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। इस पिक्चर में देखें, आपको स्टार्ट में ही बता रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था दिस स्टार्ट्स इन द माउथ। तो ये माउथ से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट से क्या? जब भी हम फूड लेते हैं तो ये माउथ से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद जो होता है फूड यहाँ पर उसकी मैस्टिकेशन वगैरह हो गई, जो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था कि वो ब्रेक डाउन हो गया फूड का, या उसको चबाते हैं, उसके बाद वो निकला या उसको सॉलो किया, दैन वो कहाँ चला गया? उसके बाद सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं ओइसोफेगस आ रहा है। ओइसोफेगस के बाद फूड ट्रैवल करते हुए स्टमक में चला गया। अब स्टमक के अंदर क्या चीज़ हमने पढ़ी थी? क्या होता है? स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो बहुत एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से फूड को ब्रेक डाउन और किया जाता है और स्टमक से मूव होता है, ट्रैवल करता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है यहाँ पर फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजे जाते हैं एंड ब्लड में भी भेजे जाते हैं। अब क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चीज़ रह गई? वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड। वो अनडाइजेस्टेड फूड, ये देखिए नेक्स्ट पार्ट आपको दिखा रहे हैं, जो ग्रीन नज़र आ रहा है आपको, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से फूड चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अब सारा वेस्ट मटेरियल है, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा हमारी बॉडी का वाटर जो होता है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में, जो यहाँ पे नेक्स्ट बात बता रहे हैं, रेक्टम से होते हुए एनस में गया, फिर एनस थ्रू एनस इट गेट्स आउट ऑफ योर बॉडी, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है वेस्ट मटेरियल। सो इट वाज ऑल द डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एंड ये आपने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू किस तरह डाइजेशन का प्रोसेस होता है, किस तरह हमारी फूड जो हम लेते हैं हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड किस तरह हमारी बॉडी से निकल जाता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर्स। इस पिक्चर को अच्छे से देखें, इससे आपको प्रोसेस ज़्यादा इजीली समझ आएगा। इसका जो प्रोसेस है, इसके पॉइंट्स को 2-3 बार पढ़ें, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको उससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट सिस्टम जो रह गया ह्यूमन बॉडी का वो पढ़ेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।